हेलो गाइस, कैसे हो सब। तो आज जो हम चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं वो है रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स, क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर। तो इसके अंदर हमने सबसे पहले डिस्कस करना रिप्रोडक्शन क्या होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म है अपने जैसे दिखने वाले दूसरे ऑर्गेनिज्म को, यानी कि अपनी आगे फ्यूचर जनरेशन को बढ़ाता जाए, अपने जैसे दिखने वाले इंडिविजुअल्स को जन्म देता जाए। तो जन्म देने को क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। तो इसमें सबसे पहले बेसिक टर्म जो आपके चैप्टर में दी हुई है दैट इज़ लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? हम पूरे चैप्टर में दो ही चीज़ें डिस्कस करेंगे, एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दैट आर द टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन। बट अभी हमने सबसे पहले क्या पढ़ना है? लाइफ स्पैन। लाइफ स्पैन क्या होता है? अब देखो, मैंने जन्म लिया तो कभी ना कभी तो मेरी मौत होएगी ना कभी तो मेरी डेथ होगी। ऐसा तो है नहीं कि मैं हमेशा पूरी अमर हूँ, ऐसे जैसे पहले सतयुग में भगवान लोग होते थे, बहुत लंबे लंबे सालों तक जीते थे। तो ऐसा तो आज के टाइम में कलयुग है भाई, आजकल तो ऐसा नहीं होता। कोई भी ऑर्गेनिज्म है, कोई भी इंसान है, कोई जानवर है, कोई जीव जंतु है जिसने जन्म लिया है, कोई भी इंसान है, कोई भी जानवर है, कोई भी जीव जंतु है जिसने जन्म लिया है, दैट मीन्स कि जो चीज़ धरती पे आई है वो कभी ना कभी जाएगी ज़रूर। तो जो ड्यूरेशन उसके बर्थ से लेके उसके डेथ तक होती है, उस बीच के टाइम पीरियड को हम उसका लाइफ स्पैन बोलते हैं। कोई भी, हर एक ऑर्गेनिज्म का सर्टेनिटी है कि जो भी पैदा हुआ है उसकी डेथ कभी ना कभी तो होगी ही। ये डिपेंड करता है कि अलग अलग ऑर्गेनिजम्स का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। कोई 2 साल जीता है, कोई 2 हफ्ते जीता है, कोई 2 दिन जीता है, कोई 20 साल, कोई 200 साल। लेकिन वो प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, माइक्रोब्स, बहुत वास्ट वैरायटी है, बहुत डाइवर्सिटी है हमारी। तो उसके अकॉर्डिंग जो लाइफ स्पैन है वो हर एक इंडिविजुअल का, हर एक ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। अब अगर हमारी जो बुक के अंदर है, एक आपको ये डायग्राम सुंदर सुंदर दिए हुए हैं, इसके अंदर हर बहुत सारे प्लांट्स भी दिए हैं, एनिमल्स भी दिए हैं, इंसेक्ट्स हैं। तो उन सब का लाइफ स्पैन अलग अलग होता है। लाइक इसके अंदर क्रो का दिया है 15 ईयर्स, पैरट का दिया है 140 ईयर्स। हाँ, इस चीज़ को देखो। अब अगर आप इसको देखोगे, क्रो को और पैरट को, इन दोनों का साइज़ लगभग एक जैसा ही है ना। दोनों दिखने में ये तो नहीं है कि तोता बहुत ज़्यादा बड़ा है, कौवा बहुत छोटा है, ऐसा तो नहीं है। क्रो और पैरट का लगभग साइज़ सेम है, लेकिन आप इनका लाइफ स्पैन देखो। क्रो सिर्फ जीता है 15 साल और पैरट जीता है 140 साल, यानी कि दोनों के लाइफ स्पैन में कितना ज़्यादा डिफरेंस है। दैट मीन्स यहाँ से एक चीज़ बहुत अच्छे से हमें क्लियर हो रही है कि जो लाइफ स्पैन होता है वो किसी भी इंडिविजुअल के साइज़ पे डिपेंड नहीं करता। यानी कि जो लाइफ स्पैन है, जो छोटा ऑर्गेनिज्म है, ज़रूरी नहीं है कि छोटा है, दिखने में छोटा है तो वो कम साल जिएगा। जो दिखने में बहुत बड़ा है वो उसकी बहुत लंबी ज़िंदगी है, बहुत लंबा जीवन है, ऐसा कुछ नहीं होता। हर एक ऑर्गेनिज्म का जो लाइफ स्पैन होता है वो अलग अलग होता है, उसके साइज़ पे डिपेंड नहीं करता। So we can say that here lifespans of organisms are not necessarily correlated with their size. ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन उसके साइज से रिलेट नहीं करता। जैसे कि आपने एग्जांपल अभी मैंने बताया है क्रो और पैरट का। क्रो का लाइफ स्पैन बहुत कम है और पैरट का लाइफ स्पैन बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से एक और एग्जांपल है मैंगो ट्री एंड पीपल ट्री का। अब मैंगो का जो पेड़ होता है, आम का पेड़ है, उसका जीवन इतना लंबा नहीं है जितना पीपल का है। बिकॉज अब देखो, पीपल के पेड़ पे तो भूतनियाँ भी रहती हैं यार, इतना लंबा जीवन है उसका। अब आम के पेड़ पे तो आपने कभी नहीं सुनी होंगी ना कि भूत रहते हैं, पीपल के पेड़ पे रहते हैं क्योंकि वो सदियों सदियों पुराने होते हैं। फियर फाइल्स में, टीवी सीरियल्स में देखा होगा ना, पीपल के पेड़ पे भूत होता है, कहीं पे किसी की आत्मा होती है। उसी तरीके से तो जो मैंगो ट्री होता है उसका बहुत कम लाइफ स्पैन है, पीपल ट्री का बहुत ज़्यादा लाइफ स्पैन है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म का साइज़ पे डिपेंड नहीं करता उसका लाइफ स्पैन। और सबसे बड़ी बात, पूरी दुनिया के अंदर कोई भी अनश्वर नहीं है, यानी कि इमोर्टल नहीं है। नो इंडिविजुअल इज़ इमोर्टल, यानी कि ऐसा कोई प्राणी नहीं है जो धरती पे आया और यहाँ से कभी वापस नहीं जाएगा, एक्सेप्ट सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अब यहाँ पे क्यों का है?